अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड देन वी विल कम्स टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. First we will start it from physical properties of carbohydrate. As you all of know that carbohydrate is a carbohydrate is basically having a composition of carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1. So carbohydrate is a biomolecule which will having a carbon atom in its structural formula. A carbon atom to which four different atom or group of atom attached is called is said to be asymmetric carbon atom, or we can say it's a chiral carbon atom. So हमारे पास जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले खायरल कार्बन को डिफाइन करते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट के फार्मूलाज देखते हैं तो उसमें डिफरेंट सेंटर्स पे डिफरेंट कार्बन पे डिफरेंट फोर ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो उन कार्बन्स को हम कहते हैं chiral कार्बन एटम. So most of the biomolecules contain two or more than two asymmetric carbon atom. यानी बायोमॉलिक्यूल्स की जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो उधर पे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो सकते हैं. जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं विच इज़ हैविंग 6 कार्बन एटम, जो इंटरनली उसके 4 कार्बन एटम हैं. इंटरनली मीन्स कि इसके टर्मिनल कार्बन जो हैं, जैसे कि टर्मिनल कार्बन अल्डिहाइड है और ये बीच में जो 4 कार्बन हैं और नेक्स्ट टर्मिनल पे जो CH2OH ग्रुप अटैच है, ये जो बीच में कार्बन है 4, these 4 carbon atom is having chirality. It is having asymmetric carbon. These carbon are called asymmetric carbon atom. Or asymmetric carbon atom, the number of asymmetric carbon atom tells us about the number of isomer formed in these biomolecules. कैसे बताते हैं, यानी कि ये अगर हमारे पास ये 4 asymmetric carbon atom है तो हम इस कार्बन के एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे 2 और 2n फार्मूला पुट कर देंगे. n इंडिकेट द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम. जैसे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अगर 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, सो 2 पावर 4 हम कर देंगे, n की जगह 4 अटैच कर देंगे और फिर जो है 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास बना लेंगे 16. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. तो 16 आइसोमर्स पॉसिबल हैं किसके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में. अगर हम एसिमेट्रिक कार्बन के बेस्ड पे इसके आइसोमराइजेशन या आइसोमर फॉर्मेशन फिनोमेना डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हमने फर्स्ट टर्म जो डिफाइन किया, दैट इज chiral carbon atom. It is that one carbon atom which is having 4 different group attachment is called chiral center or chiral carbon. अब हम आते हैं towards the most generalized physical state, solubility, melting point, boiling point. ये जो हमारे पास physical properties हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज द फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट ऑफ मोनोसेकेराइड. आप सबको मालूम है कि हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स हैं या फिर डाइसेकेराइड्स हैं, ये मोनो या डाइसेकेराइड्स दोनों पाए जाते हैं इन क्रिस्टलाइन व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म. ठीक है, मोनो एंड डाई आर ओलिगोसेकेराइड. डाई आर oligosaccharides found in nature in the form of crystalline white crystalline solid. ठीक है, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. और जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड मोस्टली एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ एमॉर्फियस सॉलिड. ठीक, वो भी वाइट पाउडर्ड ही होते हैं, लेकिन उसकी जो हमारे पास फिजिकल स्टेट होती हैं वो एमॉर्फियस सॉलिड होती हैं. ठीक, अब हम जब नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी जो है, फर्स्ट वन इज द फिजिकल स्टेट एंड द नेक्स्ट वन इज द सॉल्युबिलिटी.
सॉल्युबिलिटी में के बेस्ड पे जब हम देखते हैं तो हमारे पास मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जो मोस्ट कॉमन यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो उसमें जो मोनो एंड डाइसेकेराइड्स हैं, दीज आर soluble in water, but polysaccharide is insoluble in water. Polysaccharide is insoluble in water. ठीक, अब हम जब इसके थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आता है कि हम इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं या साइज और शेप देखते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting point and boiling point, that is mostly dependent upon the size and shape of the molecule. As we are going from mono towards di and polysaccharide, the shape and size of the molecule will become increases. यानी कि हम कहते हैं कि मोनोसेकेराइड एक मोनोमर से बना हुआ है, डाइसेकेराइड दो मोनोमर से बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड मेनी मोनोमर से बने हुए हैं। इसी बेस पे हमारे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, melting and boiling point increases from mono towards poly. Point increases from monosaccharides to a disaccharide and then polysaccharides. और जब हम बात करते हैं इसके another one properties, तो उसमें हमारे पास आता है टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उस टेस्ट में हम जब देखते हैं तो मोस्टली मोनो एंड डाइसेकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेकेराइड इज द स्वीटेस्ट compared to that of disaccharide. So monosaccharides and disaccharides हम जनरली कंसिडर करते हैं कि इट इज स्वीट इन टेस्ट, यानी उसमें फिर ज्यादा स्वीटेस्ट कौन है, मोनोसेकेराइड है, फिर डाइसेकेराइड है, बट एंड पॉलीसेकेराइड आर टेस्टलेस। पॉलीसेकेराइड की कोई टेस्ट नहीं होती, आर मोस्टली टेस्टलेस। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, टेस्ट, और एक हमने पढ़ी है ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर, यानी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग में जब हम देखते हैं तो हमारे पास ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, all monosaccharides are reducing compared to disaccharide. disaccharide में क्या है, disaccharide में some are reducing and some are non-reducing, or you can say only sucrose is non-reducing, some are reducing and non-reducing. लेकिन जब हम पॉली पे आते हैं सो पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, नॉन रिड्यूसिंग, ऑल्दो कि उसके भी जो टर्मिनल्स होते हैं उस पर एल्डिहाइड का या कीटोन का कोई फ्री कार्बन पड़ा हुआ हो, फ्री एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कार्बन अगर फ्री फॉर्म में अवेलेबल हो तो उसको भी हम उन टर्मिनल्स को, लेकिन हमारे पास वो बहुत सारे मोनोमर्स से बने हुए होते हैं तो इसमें हम वो वाले टर्मिनल्स बहुत कम होते हैं। दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर दैट पॉलीसेकेराइड एक्ट एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, सो दीज आर द सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन, कुछ और भी हैं, ये मैं रेस कर देती हूँ, पहले नोट कर देंगे। आगे चलते हैं towards the another one physical properties, that is I have already told that monosaccharide, as its name indicate, mono, it is made up of only one monomer, और जो हमारे पास डाइसेकेराइड्स हैं, ठीक, केमिकल स्ट्रक्चर या फिर हम कहते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन,
मोनोमर्स, कितने मोनोमर्स से ये बने हुए होते हैं? मोनोमेरिक यूनिट। जो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड्स आर मेड अप ऑफ, monosaccharide are made up of only one monomeric unit, made up of one monomer. Disaccharide are made up of two. Disaccharide या oligosacharide are made up of 2 to 10 और ओलिगो जब हम कर दें, oligosaccharides are made up of 2 to 10 monomers. 2 to 10 मोनोमर्स। जब हम स्पेसिफिकली डाई की बात करते हैं तो ये 2 मोनोमर से बना हुआ है, लेकिन जब हम ओलिगोसेकेराइड की बात करते हैं सो वो 2 to 10 मोनोमर्स यूनिट से बना हुआ है। जब हम पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं सो दिस पॉलीसेकेराइड्स इज मेड अप ऑफ मोर देन दैट ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ more than that of 10 monomers. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन दैट ऑफ 10 मोनोमर्स यूनिट या मोनोमेरिक यूनिट। अब हम इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो मोनोमर्स की, मोनोसेकेराइड्स की सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स होती हैं। केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो सिंपल अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर उसकी होती है। मोनोसेकेराइड इज हैविंग सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि लीनियर एज वेल एज रिंग फॉर्म में भी अगर पाई जाती हैं तो इसमें उसकी सिंपल स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है, अनब्रांच्ड होती हैं। और जो डाइसेकेराइड्स हैं वो भी सिंपल स्ट्रक्चर उनकी होती हैं दैट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है, उसमें ब्रांचेस भी पाए जाए, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, तो उसमें ब्रांचेस भी पाए जा सकती हैं। जो पॉलीसेकेराइड हैं इट इज हैविंग कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर विच इज हैविंग अ लॉट ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर having many branches, केमिकल स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम उसके एक और फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, ये केमिकल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक, केमिकल रिंग स्ट्रक्चर जो है, यानी इसी स्ट्रक्चर में अगर हम रिंग को देखते हैं, केमिकल रिंग स्ट्रक्चर, तो हमारे पास जो मोनोसेकेराइड है वो सिंगल रिंग्ड होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड आर सिंगल रिंग्ड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। सो हमारे पास जो केमिकल रिंग स्ट्रक्चर है वो मोनोसेकेराइड में सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होती हैं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। जो डाइसेकेराइड होती हैं वो डबल रिंग होती हैं और उसको बोलते हैं डायोस, डबल रिंग स्ट्रक्चर, डाय या बायोस, डायोस या फिर बायोस स्ट्रक्चर भी इसको हम कह सकते हैं, बायोस। और ये जो पॉलीसेकेराइड है इसकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है, पॉलीमेरिक रिंग्स होते हैं, इसमें ब्रांचेस भी होती हैं और पॉलीमेरिक रिंग्स होती हैं। अब हम आगे जाते हैं टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर वेट, यानी मॉलिक्यूलर वेट आप सबको पता है कि किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे जब हम देखते हैं मोनोसेकेराइड वेर हैविंग लेस मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर टू डाइसेकेराइड कंपेयर टू दैट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। सो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे जब हम देखते हैं सो मॉलिक्यूलर वेट किसकी ज्यादा होगी? मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड
सेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो इसमें जो मोनोसेकेराइड है उसकी मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगी कंपेयर टू दैट ऑफ डाइसेकेराइड, कंपेयर टू दैट ऑफ, इसकी लेस होगी कंपेयर टू डाइसेकेराइड, मोर होगी, मोर कंपेयर टू मोनो, और जो पॉलीसेकेराइड है उसको हम हेवी क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। इट इज हैविंग मोर या हायर molecular weight than that of both mono and disaccharide, monosaccharides as well as mono and disaccharides। अच्छा, अब हम आते हैं टुवर्ड्स द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल जब हम देखते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल, monosaccharide are much more smaller in size, they can easily passes through a membrane। इसी तरह डाइसेकेराइड भी मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं, बट पॉलीसेकेराइड इज हैविंग a highly complex structure and its size of the molecule will become much more larger, so it will not easily passes through a membrane। so हम कह सकते हैं कि monosaccharide are smaller in size and can easily pass through a cell membrane, compared to disaccharide which can also passes, compared to disaccharide which can pass through this membrane, which can pass through cell membrane, but polysaccharide cannot. These polysaccharides cannot passes through this membrane। ठीक, अब हम लास्ट वन जो इसके एक एग्जांपल्स लेते हैं कि हमारे पास मोनो, डाई और पॉलीसेकेराइड के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम इसके एग्जांपल जरा डिस्कस कर लें। तो हमें सबको पता है कि मोनोसेकेराइड्स के जो एग्जांपल हैं, ये अगर मैं मोनोसेकेराइड्स यहाँ पे अलग लिख लूँ, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, तो इसके हम नीचे लिख देते हैं कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स हैं उसके एग्जाम्पल्स में मोस्ट कॉमनली ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हम लेते हैं। और इसके जो रिचेस्ट सोर्सेस हैं, रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ मोनोसेकेराइड इज richest sources are the richest sources are honey, fruits, vegetables, these are the etc। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन जो रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ मोनोसेकेराइड है वो हनी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं। सेम लाइक दैट अगर हम डाइसेकेराइड्स की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें आप सबको पता है कि माल्टोज, lactose and sucrose are the most common disaccharides and the richest sources are beetroot। ठीक है, इसके अगर हम फूड सोर्स लेते हैं, फूड सोर्स देखते हैं तो इसमें जो बीट रूट होते हैं, these are richest sources of disaccharide along with some cereals। ठीक है, एक्सेट्रा। पॉलीसेकेराइड्स जो हैं उसके आप सबको एग्जांपल्स का पता है कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, लिग्निन, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज जो मोस्ट कॉमन है। और इसकी जो रिचेस्ट सोर्सेस होती हैं उसमें वीट, ओट एंड होल ग्रेन,
wheat, oat, cereals and whole grains etc. ये इसके फूड सोर्सेज में ये वाले एग्जाम्पल आते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट chemical properties of carbohydrate. Thank you for watching me.